सॉरी सारा, अगर कल मेरी बात बुरी लगी हो तो। हालांकि मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम ही जिद कर रही थी। तुम क्या मेरे जख्मों में नमक छिड़कने आई हो? नहीं, अभी तो सॉरी बोलने आई थी। किस किस बात पे सॉरी बोलोगी? अभी तुम हंस के मुराद से बात कर रही थी ना। तुम मेरी जासूसी कर रही थी। अब मैं फोन पर तो किसी से भी बात कर सकती हूँ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम मुराद से बात कर रही थी? हाँ, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुराद ने खुद फोन किया था। अब मेरी तबीयत ही ऐसी है, हंसती खेलती रहती हूँ ना। और शायद मुराद को हंसते खेलने वाले लोग पसंद हैं। समन, तुमने अपनी इस मक्कार मुस्कुराहट से ना मुराद का दिमाग पलट दिया। लोमड़ी की तरह चालाक हो तुम। तुम्हारी भाभी ने और तुमने पूरी प्लानिंग के साथ मुराद को अपनी मुट्ठी में कर लिया। वो तुम्हारा शौहर था, तुम उसे काबू में कर लेती। हम पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? मुझे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, जो नजर आ रहा है वो बता रही हूं। अब इतनी भी इंसल्ट नहीं करो मेरी आपी की। सारा, तुम जानती हो कि मुराद आपी की बहुत इज्जत करता है। उसे इज्जत नहीं बेशर्मी कहते हैं। सारा, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। गुस्सा आएगा तो क्या कर लोगी? जल्द पता चल जाएगा कि मैं क्या कर लूंगी। आप उन्हें अपने साथ ले जाएं, वो वक्त के साथ साथ सब सीख जाएंगे। वो दिल लगाकर काम करेंगे, मैं आपको कह रही हूँ। अभी थोड़े परेशान है तो इस वजह से ऐसा कर रहे थे बस। सलमान कहाँ है? बुलाओ उसे। प्लीज उस पर गुस्सा मत कीजिएगा। नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है सलमान ने रात को अजरा के साथ भी बदतमीजी की है। मुसम्मिल, मुझे लग रहा है कि आप गुस्से में हैं। अगर उन मियाँ बीवी के दरमियान कोई बात हुई थी, उसने आके आपको बता दी। नहीं बताया उसने। मेरी भी दो आंखें हैं, मैं अंधा नहीं हूं। वो बेचारी तो इतनी अच्छी है, फेवर करने आई थी उसकी। परेशान है उसके लिए। जकिया, सलमान अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर रहा है, उस मासूम की जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है। मुसम्मिल, अगर आप इन्हीं बातों में पड़े रहेंगे तो सलमान कभी नहीं सुधर पाएगा। वो तो मुझे भी मालूम है, मेरी तो बस हो चुकी है। मैं तो उसे माफ करने वाला नहीं था, लेकिन अजरा आई थी उस नालायक की गलतियों की माफी मांगने के लिए। वाह मुजम्मिल वाह, मेरी तो इल्तिजा कभी आपको नजर ही नहीं आई। उसका रोना और माफी मांगना आपको नजर आ गया? कैसी बातें कर रही हो? उससे ज्यादा साफ दिल तो इस घर में कोई है ही नहीं। अफसोस है मुझे कि आप नाइंसाफी से काम ले रहे हैं। छोड़ो ये बातें, उसे बुलाओ। मैंने फैसला किया है कि इसी हफ्ते हम वापस जा रहे हैं। सच कह रहे हैं आप? और ये सब कुछ मैं उस बच्ची के दुख की वजह से कर रहा हूं। सारा, सारा घर कितना बिखरा हुआ है। ये घर तुमने संभालना है। और किचन कितना गंदा है। कल जो तुमने कुछ पकाया था तो साफ तो कर देती। ना तो मुझे ये घर संभालना है, ना किचन साफ करना है। आप दोनों किस लिए? कैसी बातें कर रही हो सारा? जो तुम्हारे हिस्से का काम है वो तो तुम्हें ही करना है ना। मेरे हिस्से में रह क्या गया है? जानबूझकर मुझे दीवार से लगाए जा रहे। पूरे घर पर आप दोनों ने कब्जा कर लिया, मुराद समेत। और आपकी नंद तो मुराद पे डोरे डाल रही है मेरे सामने। चक्कर चला रही है और आप देखे जा रही हैं। मैंने तुम्हें कितना समझाया था सारा, बल्कि मैंने तुम्हें यहाँ फोन करके बुलाया है। तुम तो यहाँ आने के लिए तैयार भी नहीं थी।
ये भी आपकी चाल थी कि मुझे दिखाया जाए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। काम तो आप पहले ही पूरा कर चुकी थी। कुछ भी नहीं बुरा किया, तुम्हारे भले का ही सोचा है मैंने। अगर आपको मेरे भले का इतना ही ख्याल है तो चली क्यों नहीं जाती आप यहाँ से? आप जानती हैं यही इसका हल था, लेकिन बेशर्मों की तरह दूसरों का घर बर्बाद करना। और जो आप दोनों बड़ी महारत से कर रही। हमें बर्बाद करने की क्या जरूरत है? तुमने कसर नहीं छोड़ी अपना घर खुद बर्बाद करने की। अपना कसूर हम पे मत डालो तुम। जो भी है आप मेरे मुंह ना लगे। जो मैं देख रही हूँ, अपने अम्मी अब्बू को बुलाकर मैं बात करूंगी और आप दोनों को इस घर से धक्के देकर निकालूंगी। ऐसे तो आप बाज नहीं आएंगी ना? सलमान, अब्बू काफ़ी बार आपका पूछ चुके हैं। हाँ, मिल लेता हूँ जाके। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है तबीयत। सलमान, आप प्लीज़ जाकर मिल लीजिएगा अब्बू से। कहा तो है कि मिल लूंगा जाकर। बेइज्जती करेंगे वो मुझे। इस घर में सुबह शाम बेइज्जत होने के अलावा मेरे लिए क्या रह गया है? मैं चाय बना के लाती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। अच्छा सुनो, रात को पता नहीं मुझे क्या हो गया था, तुम्हें शायद कुछ ज्यादा ही डांट दिया मैंने। कोई बात नहीं। आप मेरे मुंह ना लगे। जो मैं देख रही हूँ, अपने अम्मी अब्बू को बुलाकर मैं बात करूंगी और आप दोनों को इस घर से धक्के देकर निकालूंगी। क्या हुआ है आपी? रो क्यों रही हैं आप? समन, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। मैं अब मजीद अपनी तस्लील बर्दाश्त नहीं कर सकती और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि मेरी इस बेइज्जती की वजह तुम बनी हो। समन, मैंने तुम्हें मना किया था कि मुराद पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। उसकी बीवी है, उसको बुरा लग सकता है, लेकिन तुम। क्या कहा है उसने आपको? जानती तो उसे, जो दिल में आता है उसके वो कह देती है। उसने साफ साफ कह दिया कि इस घर से निकल जाए हम लोग। लेकिन आपी, उसको आपकी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। मैं जाकर बात करती हूँ। रुको समन, बैठ जाओ। ठीक है, मैं मुराद को कॉल करके सब बताती हूँ। समन, कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा ना, तुम अपना सामान पैक करो बस। लेकिन आपी। समन, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी, ना तुम्हारे भाई की। इस घर में ना अब एक दिन भी नहीं रहेंगे। सारा जाने और उसका शौहर, इतना बड़ा जिगरा नहीं है मेरा कि मैं रोज रोज अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकूं।
मुराद को फ़ोन करके बता दूँ? नहीं, ना मुराद को बताना ना उसे फोन करना। हम अभी जा रहे हैं यहाँ से, चाहे हमें होटल में जाके क्यों ना रहना पड़े। आप ही आप कैसी बातें कर रही हैं? बोल दिया ना समन, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रही? यार बस मैं अभी आ रहा हूँ। जितनी तेजी के साथ तुम लोगों ने कार्रवाई की है, मेरा तो तुम लोगों पर यकीन पक्का हो गया है। मैंने अजरा से कह दिया, सलमान बस अभी आ रहे हैं। उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। सलमान का वो चीटर दोस्त पकड़ा गया है। अब तो लगता है वो फाइल भी रिकवर हो जाएगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। आप ऐसा करें, सलमान को भी साथ ले जाइए। उसे साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। ये मामला मैं खुद हल करूंगा। हो सकता है उसके जाने से मामला बिगड़ जाए। उससे कहना मैं शाम को उससे मिलता हूँ, ठीक है? शुक्र है अल्लाह का के लिए फाइल। तुम मुझे कॉल कर रही थी, सब ठीक है? मुराद, मैंने तुम्हें इतनी सारी कॉल्स की थी, एक कॉल तो अटेंड कर लेते। सॉरी यार, वो मसरूफ था। छुट्टी कर ली थी ना, तो सारा काम बिखर गया था। तुम मुझे बताओ क्या बात है? हम जा रहे हैं। आप ही ने सामान पैक करने को बोला है। क्या मतलब? कहाँ जा रहे हो? मुराद, आप ही अब इस घर में एक लम्हा भी नहीं रुकना चाहती। वजह क्या है? मतलब क्यों नहीं ठहरना चाहते यार? वजह सारा की बदतमीजी है जो उसने आप ही से की है। मैंने आप ही की आंखों में पहली दफा आंसू देखे हैं। कसम से मुराद, मेरा तो दिल बहुत दुखा है। अच्छा, क्या बोला उसने? जाहिर है घर से जाने का बोला है, और आप ही ने मुझे ये बात तुम्हें बताने से मना किया है। मैं इतनी देर से तुम्हें परेशानी से कॉल्स कर रही थी। आप ही अब किसी सूरत में इस घर में नहीं रहेंगी, और मुझे अलग डांटेंगी कि मैंने तुम्हें सब बता दिया है। अगर सारा ने ये किया है तो उसे इसका जवाब देना पड़ेगा। प्लीज़ मुराद, जज्बात में आकर कुछ नहीं करना। घर में ऑलरेडी बहुत टेंशन चल रही है। हम चले जाते हैं, तुम अपना घर खराब मत करो। ये मेरा घर है। यहाँ पे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये फैसला मुझे करना है। और सारा को इसका जवाब देना पड़ेगा। सारा, तुमने क्या बोला है अभी को? पहुंच गई तुम तक शिकायत? जानती थी मैं, ये दोनों तुम्हारे कान जरूर भरेंगी। तुमने आप ही को जाने का बोला है, तो वो जो कर रही है मेरे साथ, तो इस पे मैं क्या करूं? तुम्हारी वजह से आप ही रोई हैं। इसी वक्त वो घर छोड़ने की बात कर रही है कि मैं जा रही हूँ। तो ये तो अच्छी बात है ना, इतने दिन हो गए। वैसे भी मेहमान तो 2-4 दिन के ही होते हैं। ये तो मुसलसल रहने के लिए आ गई हैं। चलो अगर रह भी रही हैं, लेकिन मेरा और तुम्हारा रिश्ता तो खराब ना करें ना। अब तुम फैसला करोगी कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं? नहीं, मैं फैसला नहीं करूंगी, लेकिन अगर मेरे घर में कोई आग लगाएगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। चुप तो तुम्हें करना पड़ेगा। बहुत बर्दाश्त कर ली तुम्हारी बदतमीजी। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई है। पूरा जुबान संभाल कर बात करो, मेरी माँ को बीच में मत लाओ। तो फिर किसकी तरबियत है ये? तुम्हारे अब्बू तो यहाँ होते ही नहीं है। किसने तुम्हें ये बदतमीजी सिखाई है? मुराद, मैं बार बार कह रही हूँ, मेरी अम्मी को बीच में मत लाओ। तुम्हारी मुसलसल बदज़बानी ने मुझे ये फैसला करने पर मजबूर किया है कि अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर अभी घर से बाहर निकाल दूं
तो कैसा रहेगा? तो अब तुम इस हद तक जाओगे उस समन के लिए और अपनी आपी के लिए? तो ये बकवास बंद करो। देखो जरा इसको समन के नाम पे कैसे मिर्चें लगती हैं। सारा, मैं कह रहा हूँ चुप कर जाओ, वरना मजबूरन मुझे गलत कदम उठाना पड़ेगा। कौन सा गलत कदम उठाओगे? मुझे घर से निकालोगे? निकालो, मैं तो कब से कह रही। ये लो पकड़ो मेरा हाथ, निकालो निकालो मुराद। चलो सारा, पागल हो गया तुम, मेरा हाथ छोड़ो। मुराद, मुराद ये क्या कर रहे हो? क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? ऑफिस ने आपसे बदतमीजी की है, ये इस घर में नहीं रहेगी अब। मुराद, मुराद ये कौन सा तरीका है मसले को डील करने का? हाँ, आप ही, मैं इसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस घर में कोई आपसे ऊंची आवाज में बात करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसने तो हद कर दी है। ऊंची आवाज तुम्हारी भी है, और इसने जो भी बात की है मुझसे की है। मुझे तो लगता है कि मुझे इस घर से चले जाना चाहिए, बल्कि बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। आप ही, आप कहीं नहीं जाएंगी। मुझे तो अफसोस हो रहा है आप पर। पहले मुराद से मेरी शिकायत की, अब कह रही है मुझे तो चले जाना चाहिए था। अगर जाना ही था तो चली जाती, रुकी क्यों? सारा तुम चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं मुराद? जो मर्द अपनी औरत की इज्जत नहीं करता, इतना गरूर के हर वक्त उसकी इंसल्ट करने पे तुला रहता है, तो औरत क्यों उसका एहतराम करे? प्लीज तुम दोनों कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ। अपनी जिद और अना छोड़ दो कुछ देर के लिए। मुराद, मुराद ये जो कुछ तमाशा बन रहा है ना यहाँ पर, मैं इस चीज की आदी नहीं हूं। तुम्हारे लिए मेरा ये हुक्म है कि तुम इसकी इज्जत करो, इसकी बात मानो बस। मैं और समन ये घर छोड़ के जा रहे हैं। तुम दोनों मियां बीवी घर में सुकून से रहो बस। आग लगा के बोल रही है कि सुकून से रहो। सारा, मुराद, मुराद खुद को कंट्रोल करो प्लीज। जाओ अपने कमरे में, मैं बाद में बात करूंगी तुम दोनों से। नहीं आप ही, ये इस घर में नहीं रहेगी। मेरी हिम्मत अब जवाब दे चुकी है। ये इस घर में अब एक सेकंड नहीं रुकेगी। मुराद रिलैक्स, मैंने कहा ना कि कमरे में जाओ, मैं बाद में बात करूंगी। मैंने बता दिया है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। मुराद, तुम सुकून से बैठो जाओ। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? मुझे कब से बुलाया, मैं वेट कर रहा हूँ उनका। लगता है कहीं बाहर चले गए हैं वो। बाहर से फिर किसी से कोई बात सुनकर आएंगे, मुझसे लड़ना शुरू कर देंगे। ये बेटा बहुत खुशी की बात है। क्यों, क्या हुआ है? तुम्हारा दोस्त माजिद पकड़ा गया है। तुम्हारे अब्बू गए पुलिस स्टेशन, वहां से आके तुमसे बात करेंगे। अम्मी मुझे साथ लेकर जाना चाहिए था ना, ताकि मैं खुद उससे बात करता, उससे पूछता उस धोखेबाज से कि तुमने मुझे ये सिला दिया है दोस्ती का। तुम्हारे जज्बातीपन की वजह से तुम्हें नहीं बताया। तुम्हारे अब्बू देख लेंगे और जो नुकसान हुआ है वो भी रिकवर हो जाएगा। नहीं अम्मी, आप मुझे बताएं वो कौन से ऑफिस गए, मैं खुद जाता हूँ वहाँ पे। मुझे नहीं पता, लेकिन अभी वो आने वाले होंगे। और हाँ, तुम इस मामले से दूर रहना, वो खुद ही सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन अम्मी, जो बोला है वैसा करो। और हाँ, तुम्हारे अब्बू अगले हफ्ते तुम्हें साथ लेके जा रहे हैं। अम्मी ये क्या तमाशा लगा रखा है? बेटा, जो परेशानी थी वो दूर हो गई है, मसला हल हो गया है। चलो बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे बैठो। आप ही बताना तो बनता था। सारा ने आपकी इतनी बेइज्जती की है तो उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए। और यकीन करें आप ही, मेरी हमदर्दी अब मुराद के साथ मजीद बढ़ती जा रही है। अब क्यों अपने हाथों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है? क्यों नुकसान पहुंचा रहा है अपनी ज़िंदगी को? आपको पता भी है अगर आपकी ज़िंदगी ख़राब हुई तो साथ में मेरी भी होगी।
मेरा जीना मरना सिर्फ आपके साथ है, आप क्यों नहीं सोच लेते?